जय श्री राम दोस्तों। न्यू स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10 के एक नए चैप्टर के साथ आज हम लोग समानांतर श्रेणी जानने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे संबंधित हम लोग आज कुछ बेसिक परिभाषा जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के लेवल के अनुसार रहेगा, यानी कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो कृपया करके कमेंट जरूर करेंगे। अगले वीडियो से हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सीरीज, श्रेणी। श्रेणी किसे कहेंगे? तो कोई भी संख्या हो जो जोड़, घटाव, गुना या भागा या कोई रूल नियम के अनुसार आगे बढ़ता हो, यानी कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार से। आगे बात करें, 1 हो रहा है, 1 फिर आ रहा है 8, फिर 27, फिर 64, इस प्रकार से बढ़ रहा। सीरीज हो गया। अब हम श्रेणी को जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एक होता है जीपी, ज्योमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। और एक होता है एचपी, जिसको हम लोग हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात करते हैं, ये 3 में हमको ये 10th में पढ़ना है। एपी किसे कहेंगे? तो बोलता है एक वैसा श्रेणी जिनके पदों का अंतर सामान्य हो। जैसे यहां पर देखिए, 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, क्या इनके पदों का अंतर क्या है? 2 का गैप है। इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यानी कि पदों का अंतर क्या है? समाप्त, अधिक सामान्य है। वैसा श्रेणी जिनके पदों का अंतर सामान्य हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा तो पेपर पेन लेकर बैठेंगे, यानी कि कॉपी, और उसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ समझने की प्रयास भी करेंगे। बात करते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी में एपी को हम लोग जो है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 N, T1, T2, T3, T4, Tn,
आपको श्रेणी को यानी सीरीज को अल्फाबेट में हम लोग डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये लास्ट टर्म। प्रथम पद को A1 या A से सूचित करते हैं, द्वितीय पद A2 और तृतीय पद को A3, अंतिम पद को AN। कोई टीचर आपको T1, T2, T3, T4, उसी प्रकार लास्ट टर्म को वो TN या L बोलते हैं। बात करते हैं ये T1 क्या है, तो फर्स्ट टर्म, T2 क्या है, सेकेंड टर्म, T3 क्या है, थर्ड टर्म, उसी प्रकार TN क्या है, लास्ट टर्म। अब अगर बात करते हैं तो हमारे पास प्रथम पद क्या है, A। उसके बाद सार्व अंतर बताते हैं, सार्वंतर पता करते हैं, कॉमन डिफरेंट, यानी कि प्रत्येक दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए। कहने का मतलब तीसरे में से दूसरा को घटाइए, कहने का मतलब चौथे में से तीसरा को घटाइए। तो इस प्रकार से हमारा कॉमन डिफरेंट पता चल जाएगा। A2 में से A1 को घटा दीजिए, A3 में से A2 को घटा दीजिए, तब भी आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंट। और कॉमन डिफरेंट को हम लोग D से सूचित करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब टर्म आप लिख रहे हैं तो क्या पदों की संख्या होता है कि नहीं होता है, तो पदों की संख्या हम देखने वाले हैं। यानी कि ये तो उतार लिए होंगे आप लोग, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, n से। अब प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या बोले तो n, ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है और an को हम लोग बोले अंतिम पद। पहले इसको भी देख लीजिए, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, an। बोले तो an बराबर फॉर्मूला हो जाता है, सिर्फ एक तरह से रिलेशन बनता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर an क्या है, अंतिम पद, a क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, तो सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंट। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको नोट करेंगे और फिर हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN में रहेगा, उसी को T1, T2, T3, T4 डॉट 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 TN रहेगा। साथ ही साथ A1 या T1 क्या, प्रथम पद। कोई टीचर T मान के बनाते हैं, कोई टीचर A मान के बनाते हैं। मेरा आदत है कि A ही लेते हैं, तो हम कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके पास एगो क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और फिर आपको पता करना है कि क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 4 6 डॉट 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 78। आपको पता करना है कि इस सीरीज में कितने पद हैं। ठीक है, इस सीरीज में कितने पद हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म बताना है कि टोटल कितने
टर्म है। आपको बताएं कि जहां से ये शुरू होता है उसको ए मान लीजिए। ए बराबर कितना हो गया 2। उसके बाद जहां लास्ट होता है उसको एन बोल दीजिए। ठीक है, अंतिम है ना, लास्ट में लिखा हुआ एन, ए एन हो जाएगा 78। हमको पता क्या करना है, एन टू भाट। डी निकालने के लिए क्या बोले कि A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 4 माइनस कितना करना है 2, कितना आ जाएगा 2। हमको निकालना क्या है n। n निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला भी बताएं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब पता करना है कि ए एन कितना है तो 78, ए कितना है तो 2 प्लस एन कितना है तो पता नहीं, तो एन है तो एन रहने दीजिए, और डी कितना है तो 2। अब इसको कैलकुलेशन करने तो आता है, बोर्ड मास हो गया। ये प्लस तेरना के क्या हो जाएगा माइनस, ये बताइए n माइनस 1 इंटू में 2, काटिए सॉरी काटिएगा घटाइएगा तो कितना बचेगा 76। n माइनस 1 इधर से 2, अब कटेगा कितने बार में कटेगा तो ये 3 हो गया, इधर से 8 हो गया, 2 तिहाई 6, इधर गया 1, 2 8 16, n माइनस 1। अब बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस 3 जाके प्लस 38 प्लस 1 39 टर्म है। कितने टर्म है 39। अब अगर आगे अगर तुमसे बोलता है कि इसके योग बताएं एस एन, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एस एन का दूगो फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, है ना, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। यहां पर कितना आया है 39, यहां पर हम 39 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको ए पता है, ए एन पता है, एन भी मालूम हो गया, डी भी मालूम है, आपको क्या निकालना है एस एन, पदों का योग। एस एन, एस एन को क्या बोलते हैं पदों का योग, सम ऑफ टोटल टर्म। ठीक है, तो अगर आप एस एन बात कर रहे हैं तो एस एन का निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है सॉरी यहाँ पर 2a होगा, यहाँ पर एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये दो फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको आसान लगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू के अनुसार, यानी कि जो आपका मान निकला हुआ उसके अनुसार। हम क्या करते हैं एस एन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे पास एन मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है और डी भी मालूम है, यहाँ भी एन मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है, छोटा वाला लगा देते हैं शॉर्ट चलेगा। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। अब ये बताइए एन का मान कितना है 39/2, ए के मान कितना है तो 2, और एन के मान कितना है 78। ये बताइए 39/2, 78 2 80, काट दीजिएगा 40 मरते में, गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 0, और उसके बाद फिर 9 चौके 36 के 6, हाथ में बकिया 3,
और 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1560। ये हमारा आंसर। अगर आपको एपी का एसएन और एएन पदों की संख्या निकालने के लिए और पदों का योग निकालने के लिए अच्छे से आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।